अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। और आज की इस वीडियो में सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले जितने भी गैर मुल्की हैं उनके लिए उनकी छुट्टी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। तो जो लोग सऊदी अरब से अपने मुल्क छुट्टी जाने वाले हैं या जो लोग छुट्टी जा चुके हैं, चाहे वो प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले वर्कर हों या कोई घरेलू वर्कर हो जैसे ड्राइवर वगैरह हो गए, इन सभी के लिए उनकी छुट्टी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। और इस अपडेट के बारे में जानना सभी गैर मुल्कियों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस अपडेट को अगर कोई नहीं समझेगा तो हो सकता है फ्यूचर में उसके साथ में बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाए। और इसी अपडेट को ना जानने की वजह से बहुत सारे गैर मुल्की लोग अपना नुकसान कर बैठे हैं। तो इसकी पूरी जानकारी आगे इसी वीडियो में आपको देने वाला हूं। इसके अलावा भी कुछ और खबरें हैं जिसे आप लोग के साथ में शेयर कर दूं। तो सबसे पहली अपडेट वो इकामे को लेकर के है, जिसमें कहा गया है कि अगर आपका इकामा प्रिंट होके अभी तक आपके पास नहीं आया है तो उस फिजिकल इकामे की अब कोई जरूरत नहीं है। आप अपना डिजिटल इकामा अपने अबशर या फिर अपने तवक्कलना एप्लीकेशन के जरिए भी देख सकते हैं और उसे डाउनलोड करके अपनी मोबाइल में रख सकते हैं। जरूरत पड़ने पर उसे दूसरी जगह उसको दिखा भी सकते हैं, जो आपकी मोबाइल में तकरीबन इस तरह का दिखेगा। और इसको लेकर के कई सारे लोगों का सवाल भी रहता है कि उनको सऊदी अरब में आकर के 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने हो गए हैं लेकिन उनका इकामा अभी तक उन्हें नहीं मिला है। तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि वो लोग अपना अबशर अकाउंट बना लें और उसमें वो लोग चेक कर सकते हैं कि उनका इकामा बना है या नहीं बना है। अगर इकामा बन गया होगा तो उनको उनका डिजिटल इकामा अबशर में दिखाई देगा, जिसके जरिए भी वो अपना काम चला सकते हैं, कहीं भी जरूरत पड़ने पर उसे दिखा सकते हैं। और जिनका नहीं बना है उनको भी मालूम पड़ जाएगा कि उनका इकामा अभी तक नहीं बना है, जिसकी जानकारी उन लोगों को उनके अबशर अकाउंट में या फिर तवक्कलना एप्लीकेशन से हो जाएगी। इसके अलावा अगली अपडेट वो गैर मुल्कियों की छुट्टी से जुड़ी हुई है। तो देखिए, इसमें जवाजात से एक सवाल किया गया है कि क्या घरेलू वर्करों पर भी छुट्टी से वापस ना आने पर 3 साल वाली पाबंदी लगती है या नहीं। तो जैसा कि इसके बारे में बार बार बताया गया है और सभी जानते हैं कि जो गैर मुल्की सऊदी अरब से अपने मुल्क छुट्टी जाते हैं और छुट्टी से वापस नहीं आते हैं तो उनके ऊपर हुकूमत की तरफ से 3 साल की पाबंदी लगा दी जाती है। तो देखिए, इसको लेकर बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन है कि ये जो 3 साल वाली पाबंदी है ये सिर्फ प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले वर्करों के ऊपर लागू होती है, घरेलू वर्करों पर लागू नहीं होती है, जैसे हाउस ड्राइवर वगैरह हो गए। तो इस कंफ्यूजन को जवाजात ने क्लियर कर दिया है कि सऊदी अरब के अंदर काम करने वाला कोई भी गैर मुल्की हो, चाहे वो घरेलू वर्कर हो जैसे हाउस ड्राइवर वगैरह हो गए या फिर कोई कंपनी में काम करने वाला वर्कर हो, इन सभी लोगों के लिए ये नियम लागू होता है कि जब वो सऊदी अरब से अपने मुल्क छुट्टी जाएंगे और छुट्टी का वीजा एक्सपायर होने से पहले सऊदी अरब नहीं आएंगे, तो जब वो वीजा एक्सपायर हो जाएगा तो उनके ऊपर 3 साल वाली पाबंदी लग जाएगी, चाहे कोई घरेलू वर्कर हो या कोई कंपनी में काम करने वाला वर्कर हो। लेकिन इसे लेकर एक बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई है और इसी चक्कर में बहुत से लोग अपना काफी ज्यादा नुकसान कर बैठे हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले जवाजात ने यह कहा था कि जो भी गैर मुल्की अपने मुल्क छुट्टी जाएंगे और उनके खुरूज औदे के वीजे को खत्म होने से पहले सऊदी अरब वापस नहीं आएंगे, तो जैसे ही उनका खुरूज औदा यानी री एंट्री एग्जिट वीजा एक्सपायर होगा, फौरन उनको खुरूज वलमियत की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, जिसके बाद उनके ऊपर 3 साल की पाबंदी लगेगी। लेकिन फिर इसी में जवाजात ने यह कहा कि खुरूज औदे का वीजा एक्सपायर होने के 2 महीने बाद से उनको खुरूज वलमियत की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा जो छुट्टी से वापस नहीं आए हैं। और कुछ दिन बाद एक नई अपडेट आई जिसमें यह बताया गया कि जो लोग छुट्टी से वापस नहीं आएंगे उनके छुट्टी का वीजा एक्सपायर होने के 3 महीने बाद उनका इकामा खुरूज वलमियत की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, जिसके बाद वो 3 साल तक सऊदी अरब नहीं आ सकते। लेकिन अब देखिए इस अपडेट में क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि जो लोग सऊदी अरब से अपने मुल्क छुट्टी जाकर वापस नहीं आएंगे तो उनका छुट्टी का वीजा एक्सपायर होने के बाद 3 महीने से 6 महीने के बीच में उनको खुरूज वलमियत की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। इसमें 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना या 6 महीने का कोई एक फिक्स टाइम नहीं बताया गया है। तो बेहतर यही है कि जब से आपका खुरूज औदा एक्सपायर हुआ है
तब से लेकर के अगले 6 महीने के बाद ही अपना 3 साल काउंट करना, उसको गिनती करना। नहीं तो इसमें जो लोग ये सोच रहे होंगे कि मेरा खुरूज औहदे का वीजा एक्सपायर होने के बाद से 3 साल तक मेरे ऊपर पाबंदी है और वो 3 साल खत्म होने के बाद पहले महीने में, दूसरे महीने में, तीसरे महीने में, चौथे महीने में, 5वें 6वें महीने तक अगर वापस आने की कोशिश करते हैं तो इसमें कोई गारंटी नहीं है कि वो सऊदी अरब आ सकते हैं। उनको एयरपोर्ट से भी वापस किया जा सकता है और ऐसा बहुत से लोगों के साथ में हो चुका है। उनका वीज़ा लग गया है, वो लोग यहाँ से चले भी गए हैं, लेकिन जब वो सऊदी अरब में किसी एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं तो पता ये चलता है उनके ऊपर जो पाबंदी लगी थी अभी 2 महीने और बाकी है, 1 महीने और बाकी है, 15 दिन और बाकी है, जिसकी वजह से उन्हें वापस कर दिया जाता है। फिर इसमें उन लोगों का काफ़ी नुकसान होता है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें कि जो लोग सऊदी अरब से छुट्टी आकर वापस सऊदी अरब नहीं गए हैं वो अपने दिमाग से ये 3 साल वाला जो कंफ्यूजन है वो बिल्कुल निकाल दें। सीधा सीधा आप 4 साल पकड़ के चलिए कि जब से आपका खुरूज औहदा एक्सपायर होता है, चाहे वो 3 महीने का रहा हो या 6 महीने का रहा हो या 4 महीने का रहा हो, जब भी वो एक्सपायर हुआ है उसके बाद से 4 साल तक दूसरे वीजे पर जाने की कोशिश ना करें, नहीं तो हो सकता है आपका काफी नुकसान हो जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों के साथ धोखा हुआ है और उनका नुकसान हो गया है। इसके अलावा सऊदी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से पिछले कुछ महीनों से एक वार्निंग जारी की जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि सऊदी अरब के अंदर जिन लोगों के पास पुरानी खराब हुई गाड़ियां पड़ी हुई हैं, यानी उसका कोई यूज नहीं है, वो पूरी तरीके से नेगलेक्ट हैं, तो उसकी जानकारी सऊदी ट्रैफिक अथॉरिटी को अबशर के जरिए मुहैया कराएं। और इसके लिए अब सिर्फ 4 दिन का समय बचा है और अगर आज मिलाया जाए तो सिर्फ 3 दिन का समय बचा है, जिसके बाद में फिर ऐसे लोगों पर जिनके पास इस तरह की पुरानी खराब गाड़ियां पड़ी हुई सड़ रही हैं, उन पर शायद जुर्माने लगने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा एक इंटरनेशनल अपडेट आप लोग को बताता हूं। तो देखिए, एक तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी जिसमें दिखने वाले चेहरे को भी आप जानते होंगे, जो नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट है। इसने अपने मुल्क में एक नया नियम लागू किया है जिसमें इसने कहा है कि अगर किसी के घर में टीवी स्क्रीन पर हॉलीवुड की मूवी देखते हुए कोई पकड़ा गया तो उस घर के मुखिया को 6 महीने के लिए वहां के लेबर कैंप में जाकर काम करना पड़ेगा। और अगर किसी का बच्चा अपने घर में टेलीविजन पर हॉलीवुड की मूवी देखता हुआ पकड़ा गया तो भी उसके बाप को 6 महीने के लिए लेबर कैंप में जाना पड़ेगा और बच्चे को 5 साल तक सोशल वर्क करना पड़ेगा। तो वैसे भी दुनिया में लोग इसे एक सनकी किस्म का जानते हैं कि ये एक बड़ा सनकी किस्म का प्रेसिडेंट है जो बड़ा ही अजीब किस्म का फैसला लेते रहता है। तो इस पर आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये थी आज की इस वीडियो में कुछ जरूरी अपडेट जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी जितनी भी ज़रूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।